हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज बच्चों हम लोग बात करेंगे सेमीकंडक्टर की एनर्जी गैप के बारे में। ठीक है, सेमीकंडक्टर और जर्मेनियम दोनों का देखना है। सबसे पहले थोड़ा सा एक स्ट्रक्चर समझते हैं। सपोज करिए कोई एटम है, एटम ए। ठीक, उसके बाहर एक सर्कुलर पाथ होता है जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक, और इसके अंदर ये क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है बच्चों, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव नेट चार्ज, और न्यूट्रॉन पे न्यूट्रल होता है। ठीक, अब इसके बाहर सर्कुलर कई सारे सर्कुलर पाथ होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं एक बात करना चाहूंगा। सपोज करें कि यहाँ पे जो इसके सर्कुलर पाथ में ऑर्बिट में सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2n² होती है। ठीक, क्या होती है, 2n²। सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है, 2n² होती है। अब मैं बात करूं कि सपोज ऐसे सर्कुलर पाथ है कई सारे। जो सबसे आउटर सर्कुलर पाथ है जिसे बोलते हैं आउटर ऑर्बिट, और इसके इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोलते हैं कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं इसको। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। अब ये देखिएगा बच्चों, ये न्यूक्लियस क्या है, नेट पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रॉन पे क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है। आपको पता है बच्चों कि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल करते हैं, निगेटिव निगेटिव रिपल करते हैं। ठीक, और अगर पॉजिटिव निगेटिव की बात करें या पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव की बात करें, ये दूसरे से क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ठीक? कहने का एक ही मतलब है बच्चे यहाँ पे, क्या, लाइक चार्जेस रिपल टू इच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू इच अदर, ये आपको पता है। तो यहाँ पे प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो ये प्रोटॉन जो है न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। अब मैं आपसे पूछूं कि ये बताइए कि फोर्स किस पे ज्यादा लगेगा। तो कहोगे सर जो सबसे ज्यादा नजदीक रहेगा उस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, जो सबसे ज्यादा डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उसका फोर्स क्या लगेगा, कम लगेगा। यहाँ पे मैं आउटर ऑर्बिट जो इलेक्ट्रॉन है इस पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस की वजह से बहुत ही कम लगेगा। तो मैं जब इसको फ्री कराना चाहता हूँ, जब वैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री कराना चाहता हूँ, फ्री इलेक्ट्रॉन बनाना चाहता हूँ, तो इस पे थोड़ा सी फोर्स लगाएंगे, ब्रेक कर जाएगा बॉन्ड को और ये फ्री हो जाता है। आपको पता है कि करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कौन सा, फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक, वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। उनको थोड़ा सा एनर्जी देंगे, वो बॉन्ड को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक, वही बच्चों होता है यहाँ पे सिंपली। अगर मैं बात करूं, इसका मतलब जब जिसमें नंबर ऑफ सेल ज्यादा होंगे उसके बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होगा, आसान होगा, एज कंपेयर टू जिसमें नंबर ऑफ सेल क्या होंगे, कम होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें सिलिकॉन, और दूसरा बात करें जर्मेनियम। ठीक, अगर हम बात करें, आपसे पूछे कि सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर कितना होता है तो आप बोलेंगे सर 14। अब मैं पूछूं कि जर्मेनियम का कितना होता है तो आप कहोगे सर 32 होता है। मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करूं तो आप कहेंगे सर लिख दीजिए 284। ठीक, मैं इसकी बात करूं तो कहोगे सर लिख दीजिए 2 8 18 एंड 4। दोनों के आउटर मोस्ट में ऑर्बिट में बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो आपको सबको पता है। दोनों के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में होते हैं बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, इसमें भी 4 और इसमें भी 4। लेकिन बच्चों इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, कम, इसमें नंबर ऑफ सेल क्या है, ज्यादा है। आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। एक में नंबर, अगर मैं इसका सिलिकॉन का बनाऊं, सिलिकॉन का सपोज मैं बनाऊंगा, सपोज सिलिकॉन का बनाऊंगा तो कहोगे सर, हाँ, इसमें पहले वाले में आप 2 बना दीजिए और दूसरे वाले में आप बना दीजिए 8 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8। और लास्ट वाले में आप बना दीजिए 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक, अगर मैं यही बात करूं बच्चों जर्मेनियम की, तो जर्मेनियम में क्या होगा, पहले वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। दूसरे वाले में कितने इलेक्ट्रॉन, 8। अगेन थर्ड वाले में कितने हैं, 18, डायरेक्ट लिख देते हैं। और लास्ट वाला
लास्ट वाला जिसके हम बात कर रहे हैं उसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 4। दैट इज कॉल्ड एज बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब यहाँ पे हम बात करें बच्चों कि अगर एनर्जी की बात करें, इलेक्ट्रॉन एनर्जी की बात करें, तो एक फार्मूला होता है E इक्वल्स टू, इसमें कई सारे कांस्टेंट होते हैं, हम उसको सबको रिमूव कर देते हैं, बस सिंपली समझाना चाहते हैं। यहाँ पे होता है Q अपॉन R। R स्क्वायर होता है, उससे हमको कोई फर्क नहीं, बस हम R समझे। डिस्टेंस, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस। Q क्या है? चार्ज। आपको पता है कि R बढ़ेगा तो उसकी एनर्जी कम होगी, लेकिन लेकिन बच्चों ये इलेक्ट्रॉन के केस की बात हो रही थी। इलेक्ट्रॉन के केस में ये क्या होता है? निगेटिव चार्ज की वैल्यू निगेटिव। अब यहाँ पे बच्चों निगेटिव होने की वजह से आर आप बढ़ाएंगे तो एनर्जी भी बढ़ेगी, समझिएगा बच्चों। आर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो आप एनर्जी भी बढ़ाएंगे। मतलब इसका मतलब है कि जो सबसे बैलेंस इलेक्ट्रॉन है उसकी एनर्जी ऑलरेडी ज्यादा है, उसको थोड़ा सा आप देंगे एनर्जी, वो बॉन्ड को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा और फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा। ठीक। इसका मतलब न्यूक्लियस से जितना ज्यादा डिस्टेंस जाएंगे उतना ही ज्यादा एनर्जी बढ़ती चली जाएगी। सर इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि अगर ये सपोज इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया, यहाँ पे आ गया, सपोज करिए यहाँ हो गया, तो इसका तो न्यूक्लियस से और डिस्टेंस ज्यादा है। यस, तो इसकी एनर्जी और ज्यादा होगी, बिल्कुल ज्यादा होगी। तभी तो बच्चों करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एनर्जी ज्यादा। थोड़ा सा आप जो वोल्टेज का डिफरेंस देंगे, करंट बहुत तेजी से फ्लो करेगा। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। इसका मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से क्या ज्यादा होती है। तो आपने कभी भी बैंड डायग्राम देखा होगा, एनर्जी बैंड डायग्राम, तो ऊपर हम लोग बनाते हैं कंडक्शन बैंड और नीचे हम लोग बनाते हैं बच्चों बैलेंस बैंड। क्यों हम लोग बैलेंस बैंड नीचे बनाते हैं? क्योंकि बैलेंस बैंड ड्यू टू द बैलेंस इलेक्ट्रॉन एंड कंडक्शन बैंड ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंडक्शन बैंड के सॉरी फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बैलेंस बैंड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से क्या होती है? ज्यादा होती है। सर ये गैप क्यों है? ये गैप इसलिए बच्चों कि हमें कुछ न कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत पड़ती है बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, इसलिए हमें क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी गैप दिया जाता है। मेटल में बच्चों ऑलरेडी इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन वहां पे जरूरत ही नहीं, ये ओवरलैप कर जाता है। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि इंसुलेटर में ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होगा? यस, इंसुलेटर में बच्चों ये लगभग 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सर आपने यहाँ पे एनर्जी गैप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखा है। यस बच्चों, जूल जो है एनर्जी, जूल जो है एनर्जी का बहुत बड़ा मात्रक है। हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी दिखाते हैं, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बहुत ही कम होती है, इसलिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं? एनर्जी का यूनिट यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिखते हैं। जूल बहुत बड़ी यूनिट हो जाती है। तो हम जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बात करते हैं, मॉडर्न फिजिक्स में बात करते हैं, तो हम यहाँ पे एनर्जी का यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, एनर्जी का यूनिट, एनर्जी का यूनिट आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है। अब सर ये इंसुलेटर की बात कर रहे हैं, अगर ये सेमीकंडक्टर होगा बच्चों 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होगा सेमीकंडक्टर में, और मेटल में लगभग 0 केल्विन के आसपास होगा। तो इसका मतलब सर आप ये कहना चाहते हैं कि सपोज करें कि जर्मेनियम के देखिए सेल ज्यादा है, ये न्यूक्लियस से डिस्टेंस इसका ज्यादा है, मतलब इसका एनर्जी गैप कम होगा। यस, बिल्कुल कम होगा। मतलब इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए कम एनर्जी की जरूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू सिलिकॉन की बात करें। तो यहाँ पे मतलब कि एनर्जी गैप ऑफ द जर्मेनियम, अगर कभी आपसे एग्जाम में पूछ दे एनर्जी गैप सिलिकॉन और दूसरा बोल दे एनर्जी गैप इन जर्मेनियम, ठीक, किसका ज्यादा होगा? सिलिकॉन का क्या होगा? ज्यादा होगा। सिलिकॉन का क्या होगा? ज्यादा। और जर्मेनियम का क्या होगा? कम होगा। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ सेल क्या है जर्मेनियम में ज्यादा है बच्चों, एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक है, तो इसके बॉन्ड को ब्रेक करना क्या होता है? आसान होता है। ठीक, और बच्चों ये चीज हमको ये बता दीजिए, क्या आपको पता है कि जिसकी एनर्जी ज्यादा रहेगी वो तेजी से भागेगा? तो मतलब एक टर्म होता है मोबिलिटी, मोबिलिटी होता है, एक टर्म होता है मोबिलिटी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से। अगर इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी तो म्यू है, होल की मोबिलिटी है तो म्यू पी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब बता दीजिए बच्चों यहाँ पे कि मोबिलिटी से मतलब कोई भी चार्ज करे कितना फास्टली मूव करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी। हाउ फास्ट चार्ज कैरियर इज मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, दैट इज कॉल्ड एज मोबिलिटी। अब हम बात करें जिसका मास, ऐसे समझिए, जिसका मास कम होगा वो ज्यादा तेजी से भागेगा, जिसका मास ज्यादा होगा वो स्लो भागेगा। तो अगर बात करें कि यहाँ पे ये क्या है, होल्स, होल्स पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन की तरफ बिहेव करेगा,
n क्या है? इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है बच्चों कि प्रोटॉन का इफेक्टिव मास इलेक्ट्रॉन के इफेक्टिव मास से ज्यादा होता है। ठीक, आपको पता है इलेक्ट्रॉन का 9 पॉइंट समथिंग होता है और इसका जो है प्रोटॉन का 1.6 समथिंग होता है, -27। तो आपको पता है बच्चों कि यहाँ पे म्यू शुड बी ग्रेटर देन म्यू ई। इसीलिए बच्चों हम कोई भी डिवाइस बनाते हैं तो एन टाइप से ज्यादा प्रीफर करते हैं। ठीक, मोबिलिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन शुड बी ग्रेटर देन द मोबिलिटी ऑफ द होल्स। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। आप समझ गए। अब बच्चों हम थोड़ा सा और एक पॉइंट की बात कर लें। इसका मतलब आप सर ये कह रहे हैं कि बॉन्ड हम फोर्स तो लगा ही रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्रिएट होगा। F इक्वल्स टू क्या होता है? F इक्वल्स टू होता है Q इंटू E। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स क्रिएट होगा। और बच्चों अगर सपोज आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ऑलरेडी बच्चों बॉन्ड ब्रेक होंगे। टेम्परेचर की वजह से भी क्या होते हैं? बॉन्ड ब्रेक होते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों पता चल गया, मतलब इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी गैप कम होता है बच्चों। ठीक, टेम्परेचर बढ़ाने पे एनर्जी गैप कम होता है, इसलिए हम बोलते हैं कि एनर्जी गैप इज द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। एनर्जी गैप इज द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, याद रखिएगा बच्चों। ठीक, और मोबिलिटी भी बच्चों डिक्रीज करता है टेम्परेचर को बढ़ाने से, इसलिए ये भी नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। ठीक, अब हम बात करें बच्चों जर्मेनियम और सिलिकॉन की। ठीक, जर्मेनियम और सिलिकॉन की बात करें तो आपको पता है कि इसका एनर्जी गैप कम होता है, इसका जर्मेनियम का, एज कंपेयर टू सिलिकॉन। ठीक, चलिए ये नेक्स्ट बात की बात करें। यहाँ पे मैं एक पॉइंट लिखने जा रहा हूँ, याद रखिएगा। यहाँ पे सिलिकॉन में लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे लिख दिया मैंने जर्मेनियम। ठीक, यहाँ पे अगर बात करें, सपोज करिए यहाँ पे हम बात करें एनर्जी गैप एट 0 केल्विन और फिर लिख रहे हैं एनर्जी गैप एट 300 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर की बात हो रही है। अब यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 1.21 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यहाँ पे होगा 1.1, कम हो जाएगा। जर्मनी में थोड़ा और कम होता है। ये इसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा ज्यादा बनती है इसकी। ये रूम टेम्परेचर की बात हो गई, 300 केल्विन या 27 डिग्री सेंटीग्रेड की बात होगी। ठीक, अब वही मोबिलिटी के टर्म में बात कर लेते हैं एक बार, सिलिकॉन और जर्मेनियम अगर कभी पूछता है तो। म्यू की बात कर लेते हैं, म्यू एंड म्यू पी। तो यहाँ पे हो गया 500, इतना होता है। और मोबिलिटी की यूनिट बच्चों याद रखिएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट सेकेंड। ठीक, याद रखिएगा। ठीक है, अब आइए बच्चों कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग थोड़ा सा। यस, इनसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में बच्चों जब कोई डोपिंग नहीं होगी, ठीक है, तो मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ ऑलरेडी, इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इक्वल टू होल कंसंट्रेशन इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। और एन टाइप में बच्चों अगर एन टाइप में बात करें तो एन ग्रेटर देन पी होगा, पी टाइप की बात करें तो एन लेस देन पी होगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये दोनों एक्सटेंसिक है, ये क्या है? इंट्रिंसिक है। तो यहाँ पे अगर बात करें बच्चों तो इक्वल होगा। ठीक, अनइक्वल किस में होगा? एक्सटेंसिक में। अब बात करते हैं एनर्जी गैप की बात करें। एनर्जी गैप की बात करेंगे बच्चों तो यहाँ पे देखिए एनर्जी गैप इन सिलिकॉन। अगर कुछ नहीं लिखा है टेम्परेचर तो आप 1.1 मारेंगे, मतलब जनरली रूम टेम्परेचर की बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें सबसे बेस्ट आंसर माना जाता है। अच्छा, कुछ लोग गलत कर देते हैं बच्चों, 0.7, ये नहीं 0.7, ये बच्चों कट इन वोल्टेज होता है। कट इन वोल्टेज क्या होता है? जब डायोड को फॉरवर्ड बायस करते हैं, वो मिनिमम अमाउंट ऑफ वोल्टेज होता है जिसकी वजह से फॉरवर्ड बायस हो जाता है, उससे कट इन वोल्टेज। उसकी सिलिकॉन की वैल्यू 0.7 होती है, ये गलत मत करना। और जर्मेनियम की कट इन वोल्टेज की वैल्यू 0.3 होती है, तो ये मिस्टेक मत करना। और ये तो मतलब अनडिफाइंड, कोई मतलब ही नहीं इसका। ठीक, आ जाइए यहाँ पे।
हाँ, मोबिलिटी के टर्म में बात की गई है। ठीक है, ये जरा नीट के एग्जाम में आया हुआ है, इसलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ। मोबिलिटी बताइए बच्चों, इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी क्या होगी, होल की मोबिलिटी से क्या होगी ज्यादा, ये तो आपको पता ही है। हैवीली डोप्ड, फास्फोरस की डोपिंग हो रही है। फास्फोरस फिफ्थ ग्रुप के एलिमेंट की डोपिंग हो रही है, मतलब डोनर डोपिंग है। और डोनर डोपिंग है बच्चों, तो यहाँ पे बताइए कौन सा एन टाइप बनेगा, तो मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन द नंबर ऑफ होल्स होगा। ठीक। हैवीली डोपिंग मतलब हैवीली डोपिंग बच्चों 1/10⁻³ ठीक। लाइटली डोप्ड मतलब 1/10⁻12 या 11 के आसपास। सर ये तो लग रहा है ज्यादा डोपिंग, नहीं बच्चा। ये देखिए, इसका मतलब होता है कि 10⁻³ 1000 में सिलिकॉन या जर्मेनियम में एक फास्फोरस डाला जा रहा है, और यहाँ पे बच्चों 10⁻12 में एक डाला जा रहा है। ये कम है ना, लाइट है ना, और ये क्या है, हेवली। ठीक। चलिए बच्चों, तो ये आज यहीं पे हम लोग खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में कुछ और इम्पोर्टेंट सेशन के, ताकि आपके जो है सिलेक्शन को और तेजी से इम्प्रूव करे और आपका कॉन्सेप्ट ऑलरेडी स्ट्रांग हो चुका है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू सो मच।